मैं पहले कॉल सेंटर में जॉब करती थी कलकत्ता में। तो वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, तो वो लोग हमें देख के बोला कि हाँ चलिए ठीक है, हम लोग ट्रांस को भी नौकरी देते हैं, काम पे रखते हैं। तो हम वहाँ पे मैं कॉल सेंटर में 1 महीना जॉब की। जॉब करने के बाद वहाँ से प्रॉब्लम हुआ। मैं देख रही थी कि मेरे बगल में जो बैठती थी कंप्यूटर पे, वो मेरे से ज़्यादा गलती कर रही है, लेकिन बातें मैं ज़्यादा सुन रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता था कि तब मैं बात सुन रही हूँ यही बोल के कि मैं ट्रांस हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा सुनती थी। फिर एक टाइम आया, उन लोगों ने मुझे बोला कि आपका काम सही से नहीं हो रहा है, आप जाइए, हम ऐसे एम्प्लॉय को नहीं रख सकते। तो फिर मैंने बोली मेरे काम में गलती, और मैं देखती हूँ मेरे बगल में जो बैठी है वो मेरे से ज़्यादा गलती कर रहे हैं और सुनना पड़ रहा है मुझे। तो मैंने बोली सर को कि सर आप जो बोल रहे हैं मैं गलती क्यों है, मैं मानती हूँ मैं गलती की हूँ। पहले पहले कोई भी फील्ड में आप काम करने जाओ, वहाँ पे थोड़ी बहुत तो मतलब गलती आप होगी। जो वहाँ जाते थे, जैसे अभी आप लड़की वाले ड्रेस में हैं, थोड़ा पीछे, हाँ लड़की वाले ड्रेस में, तो क्या वहाँ लड़का बन के आप जाते थे क्या? नहीं, तो फिर कैसे बाद में चला कि एज ए ट्रांस हाँ। मैं यही कपड़ा पहन के यही मैं जाती थी वहाँ पे। लेकिन वो फॉर्मल ड्रेस था, ऐसे सज धज के नहीं। आप तो आपको तो पता है कि स्कूल ड्रेस अलग होती है, घर पे हम अलग पहनते हैं, और कहीं पे कुछ जाना हो तो हम अलग पहनते हैं। तो हम जब मैं नौकरी के लिए जाती थी तब फॉर्मल ड्रेस पहन के जाती थी, नॉर्मल जो लोग जॉब करते हैं जिसके जैसा वो वैसा पहन के जाती थी। फिर क्या हुआ, फिर मुझे वहाँ से बोला कि आप चले जाइए, हम ऐसे एम्प्लॉय को नहीं रख सकते। फिर मैंने बोली से सर प्रायदर्शी कोई चलने तो लायक नहीं होता, पहले उसे खड़ा होना है, उसके बाद उसे चलना है, उसके बाद उसे दौड़ना है, आप भी मुझे मौका दीजिए, हम भी करके दिखाएंगे। बोला कि नहीं नहीं, आपकी प्रॉब्लम हो रही है आपके काम से, आप जाइए। तो वहाँ से मुझे निकाल दिया। उसके बाद मैं गई मॉल पे। मॉल पे कौन सा मॉल पे? मैं नाम नहीं लेना अच्छा चाहूँगा अच्छा हाँ। क्योंकि किसी का बदनामी। तो मॉल पे गई, मॉल पे मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद वहाँ से मुझे बोला गया कि आप कॉल करके हम कन्विंस कर लेंगे कि आप सिलेक्टेड हैं या आप रिजेक्टेड। तो कॉल वहाँ से नहीं आया, तो मुझे ही घूम के कॉल करना पड़ा कि सर आपने तो कॉल नहीं किए, मैं सिलेक्टेड हूँ या रिजेक्टेड हूँ। फिर उन्होंने मतलब पटने में ही ना? ना वो कलकत्ता में। कलकत्ता में। फिर बोला नहीं नहीं आपको नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो इंटरव्यू में बुलाने का क्या वजह थी? आप नहीं बुला सकते थे। मैं अपना टाइम वेस्ट करके मैं आपके पास गई इंटरव्यू देने के लिए और आपने मुझे इनकार कर दिए, तो क्या बात हुआ? उसके बाद मैं गई बहुत प्राइवेट कंपनी में भी गई, गवर्नमेंट कंपनी में भी गई, कहीं पे भी मुझे नहीं लिया। कहीं तो मुझे सुनते ही रिजेक्टेड चांस, और कहीं पे तो सुन के इंटरव्यू ले के उसके बाद रिजेक्ट। तो काम नहीं कहाँ से मिल रहा था, तो क्या करें? उसके बाद मुझे मुलाकात हुई सैंडी, जो सैंडी बाल्मीकि जो खान सर के पास पढ़ती है, इकलौती किन्नर स्टूडेंट्स है खान सर की। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई कि मैं बोली कि सैंडी दी ऐसी ऐसी बात है, कहीं से भी काम नहीं मिल रहा, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने मुझे सहारा दिया कि चल तू मेरे साथ पटना, तो मैं वहाँ पे तो पढ़ाई करती हूँ, तू भी करेगी पढ़ाई। और उसके बाद हम लोग जब आ रहे थे वहाँ से, तब तो आपको तो पता है ट्रांस अगर रास्ते में निकले तो ताना सुनते सुनते ही तो एकदम पूरा कि ये खत्म। वो देखिए हिजरा जा रहे हाँ हैं हाँ, या ये वो देखो वो मोगा चक्का किन्नर हिंसा, वो लेडीज़ ये वो जो लोग बोलते थे हम सब सुनते थे। उसके बाद हम लोगों का माइंड में आया कि चलो समाज के लोग तो हमें इतना कुछ बोलते हैं, हम भी कुछ करके दिखाते हैं। कोई तो काम नहीं दे रहा, तो हम अगर हमारी काम खुद ही करेंगे, किसको देना नहीं पड़ेगा। और हम मांगने वाली में से नहीं है, हम मांगते नहीं हैं। हाँ, जो लोग मांगते हैं मुझे लगता है वो लोग भी कहीं ना कहीं मजबूरी में मांगते हैं, क्योंकि अगर सरकार हमें काम देता, सरकार तो बोल रहे हैं कि हाँ हम काम दे रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए कोई काम नहीं दे रहा। मतलब किन्नर को कोई काम नहीं दे रहा। हाँ, अब तो सब जगह तो मान्यता दिया गया और सरकार भी बोल दी कि हाँ ट्रांस भी काम कर सकते हैं, बहुत जगह में ट्रांस को भी काम पे ले रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बात और एक हकीकत में देखें तो नहीं, काम नहीं है ट्रांस लोगों के लिए। तो बेबस में तो उन लोगों को तो मांगना पड़ेगा ही। फिर सबका है, आपका भी है मेरा भी है। अच्छा, ये दुकान जो अभी पटना में है, आप कलकत्ता से बता रहे हैं, तो बिहार आए, बिहार में क्या अनुभव रहा? कितना आपका चाय यहाँ पे बिक रहा है? कितना लोगों का प्यार मिल रहा है यहाँ पे, यह बताइए आप। सबसे बड़ी बात देखिए, प्यार तो सब कोई बहुत कर रहा है, लेकिन मैं बोली ना कि मेंटलिटी सबका एक जैसा नहीं है, अलग अलग। कोई प्यार कर रहा है तो कोई का नफरत से देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं। मैं बैठ बैठ के देखती हूँ बहुत। कोई तो सुनते ही चला जाते हैं कि ट्रांस का टी स्टॉल है, किन्नर का टी स्टॉल है, तो वो लोग चलते बनते हैं। मतलब दिन भर में कितना चाय बिकता है आपका? ये अनुमान लग रहा है कि यहाँ चाय मतलब है, यहाँ सेल हो रहा है हमारा, ये बताइए। देखिए दिन भर में तो हम बोलेंगे 500 से 800 तक 800 तक होती है।
उतना नहीं होती। पता नहीं वजह क्या है, मुझे लगता है खास वजह यही है कि हम ट्रांस हैं। हम तो ऐसे ही तो कोई हमें काम नहीं देते, और हम अगर खुद से भी करने चाहे फिर भी कोई नहीं आता। तो हमारा अभी तक तो 500 से 800 तक हो रही है। तो उसके बाद संडे को मैंने बोली कि चलो ये ऐसी ऐसी बात है, तो चलो हम लोग कुछ करके दिखाए। समझ के लोग तो हमें इतना कुछ बोलते हैं, बोलते हैं कि ये जितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले ये तो ताली बजाएगी, ये बड़े होकर क्या करेगी। और हम लोगों का मानना था हम ताली बजाएंगे नहीं, कि हम ताली सबसे बजवाएंगे खुद के देखिए, लिए। आप ये हैं कि आप इज्जत से जीना चाह रही हैं। कितने किन्नर लोग हैं सेक्स वर्क में भी आ रही हैं, सेक्स का धंधा भी। आप जाइएगा पटना जंक्शन पे, कितने किन्नर लोगों को देखा गया है कि मतलब शारीरिक संबंध भी बना रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत बहुत। मैं तो खुद रोज़ देखती हूँ। मैं क्योंकि मैं तो अभी कुम्हरार पे रहती हूँ, तो मैं तो डेली यहाँ से आना जाना करती हूँ, तो मैं देखती हूँ रास्ते पे वो लोग सेक्स रैकेट चलाते हैं। तो देखिए पता मतलब नहीं। शरीर बेचना पड़ रहा है किन्नरों को, लेकिन वैसा आप अपना काम करना नहीं चाह रहे हैं कि मैं इज्जत से जीना चाहती हूँ और लोग मुझे सपोर्ट करें, हमारे दुकान पे चाय आए पीने चले, तभी तो हमारा भी रोजी पेट हाँ बढ़ेगा। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। और वो जो लोग अपना शरीर बेच रहे हैं, और मेरा मानना था मैं शरीर भी नहीं बेचूंगी, मैं ताली भी नहीं बजाऊंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं मेहनत से अपना पेट चलाऊंगी। और हम अपने आप को लड़की मानते हैं, नॉट अ किन्नर। क्योंकि बचपन में जब हम लिपस्टिक लगाते थे शीशा देख के, ना ये सोच के लगाते मतलब थे। बचपन में आप लड़का थे या लड़की थे? बचपन में तो देखिए शारीरिक तरह से तो हम लड़का की तरह ही बड़े हो रहे थे, लेकिन मेंटलिटी, आत्मा और आपका मन पूरी तरह से लड़की थी। मतलब अंदर से आप लड़की हाँ, थी, लेकिन बाहर से मतलब दिख रहा था लड़का। लड़का जो होते हैं उसे जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं। तो क्या हुआ, एक टाइम आया कि हम वैसे भेस में नहीं रहे, उतने भेस में। कब कब आपको पता चला कि हम अब लड़की भेष में आ जाएंगे? क्लास 10 परिवार वाले तो तैयार नहीं होंगे। नहीं हुए थे। मुझे एक दिन कमरा बंद करके रखा गया था, मुझे मारने की हुमकी दिया गया था। उसके बाद मैं पापा को, मेरी मम्मी को समझाई कि मम्मी आप जो लोग सोच रहे हैं कि हम किन्नर समुदाय में चले गए, ये बिल्कुल झूठ है। हम किन्नर नहीं है, हम किन्नर समाज में कभी जाएंगे भी नहीं, हम ताली भी नहीं बजाते। हम अपने आप को लड़की मानते हैं और हम लड़की ही बन के हम जिएंगे पूरी उम्र। तो मम्मी, मेरे पापा ने उस दिन बोला कि तू अपने आप को लड़की मानते हैं ना? मैं बोली हाँ लड़की मानती हूँ। तो उस दिन मेरे पापा ने भी बोला मुझे कि कब ताली नहीं बजाएगी। तो मैं बोले हाँ मैं तो वैसे ही नहीं बचाऊंगी, कि मैं तो खुद को लड़की ही मानती हूँ। इस समाज के लोग तो हमें बुरी नज़र से देखते हैं। मतलब आप अब जो है लड़की बन गई हैं, तो आपने सर्जरी वर्जरी कराया या अच्छा बताइए? हाँ, अभी इसलिए कराया। मतलब आप सारा कुछ सर्जरी नहीं, अभी भी थोड़ी मेडिसिन मेरी चल रहा है। तो जितने दिन तक मेडिसिन चलेगा तो उस दिन तक तो खर्चा लगेगा ना। एक खर्चा हम कहाँ से लाएं? एक तो हमारा पेट पालन, एक तो हमारा जाना आना, एक तो हमारा मेडिसिन का खर्चा कौन देगा? मम्मी पापा भी नहीं देगा। क्या सपना है आपका? इस रूप में आ गई हैं आप, आपने अपना जीवन जो है, जो ऊपर के संरचना थे कि भगवान आपको लड़का बना के भेजे, लेकिन आपका मन जो है अंदर से लड़की का था। अब क्या सपना है आपका? अब तो आप किन्नर, मतलब दुनिया अभी हाँ किन्नर तो ये समाज नाम देता है। मैं तो पहले ही आपको बोली कि किन्नर कोई जेंडर आइडेंटिटी नहीं है। किन्नर मीन्स पेशा। सबको समझना चाहिए। लोग तो इतने बोलते हैं कि हम एडुकेटेड हैं, हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अगर देखा जाए तो वो लोग ही सबसे अनपढ़ गवार है, वो लोग यही नहीं जानते। क्या सपना है ये बताइए? कहाँ पढ़ी, कितनी पढ़ी लिखी हैं, क्या बनना चाहते हैं ये बताइए? मैं तो अभी फ़िलहाल देखा जाए तो मैं BA सेकेंड ईयर हूँ। खाली मेरे एक सेमेस्टर बाकी था। एक सेमेस्टर, अगर मेरे एक सेमेस्टर में परीक्षा दे देती, एग्ज़ाम दे देती, तो मेरी पूरा ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हो जाती। क्योंकि वो भी ना देने की वजह है ट्रांस। क्योंकि मैं ट्रांस थी, तो घर से निकलने तक, कॉलेज जाने तक मुझे इतना बातें सुनना पड़ता था। और गली गली में जो लड़का लोग होते हैं, रास्ते पे जो लड़का लोग होते हैं, इतना छेड़खानी करता था। उसके लिए कितने दिन तक झेले? हाँ, इंसान एक टाइम तक झेल सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो कितने दिन तक झेले? आप ही बोलिए। सबका ही तो होता है ना दुख। मेरा भी तो है हार्ट, तो मेरे भी तो दुख होती है। मैं भी रोती हूँ, बहुत रोती हूँ कि क्यों लोग हमें अलग नज़र से क्यों देख रहे हैं, क्यों स्वाभाविक नज़र से क्यों नहीं देख रहे हैं, नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं देख रहे हैं, सब एबनॉर्मल क्यों है। तो उसके बाद वो एक प्रॉब्लम, कॉलेज में मैं जब जाती थी वहाँ पे लड़का लोगों का छेड़खानी, कॉलेज के अंदर भी लड़का लोगों का छेड़खानी। उसके बाद टीचर, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर भी लोग भी मुझे देख के हंसी मजाक करते थे। उससे ज़्यादा है वॉशरूम। अगर देखा जाए, हम लड़की में जाए तो लड़के हमें नहीं लेंगे, लड़के में जाए तो लड़का मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को लड़की मानती हूँ। तो उसके बाद पढ़ाई वहाँ पे मैं स्टॉप कर दी। एक एग्ज़ाम मेरा नहीं दिया हुआ, तो अगर मेरा वो एक एग्ज़ाम मैं दे देती तो आज मैं पूरी आप तरह किसी से अभी तक प्यार किए हैं, शादी करना है, उस पर बताइए।
हाँ। देखिए प्यार किसी के ज़िंदगी में नहीं आता, मेरे ज़िंदगी में ही आए कोई थे। है लड़का है नहीं, क्या अभी तक तो लड़की कोई है? नहीं, अभी तक तो मैं लड़की कहाँ से होंगे, मैं तो खुद लड़की हूँ। हाँ, आप बोले आप एक लड़का हैं, हाँ। तो आप क्या एक लड़के से शादी करेंगे? नहीं ना, आप ऑब्वियसली एक लड़की से ही शादी करेंगे, तो हम तो एक लड़की हैं, तो हम भी एक लड़का से ही ना शादी करेंगे। तो प्यार हुआ है किसी से? हाँ, प्यार तो हुआ था पहले, 4 साल का रिलेशन भी था। मतलब रिलेशनशिप में भी रही हैं कितने दिन हाँ, तक? 4 साल का। 4 साल तक रिलेशनशिप में। फिर क्या हो गया? उसके बाद वो धोखा दिया मुझसे। धोखा देने के बाद इंसान जो है बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप जो है चैट खोल लिए। नहीं, मैं उसे मेरे पैर पे लाने की मजबूरी में कर दी थी। अच्छा। वो मेरे आके मेरे पैर भी पड़ ली कि तेरे जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। ये मेरा अचीवमेंट हुआ है। इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि जो मुझे एक दिन छोड़ के गया था, रिजेक्ट करके गया था, एक दिन ऐसा समय आया कि वो खुद आके मेरे पैर पे गिर गया। गिर गया। हाँ, फिर क्या होगा? जो एक बार धोखा दे सकता है, वो बार-बार दे सकते हैं और मौका हम सबको एक बार ही देते हैं। अपना परिचय बताइएगा। माई सेल्फ रोहिणी। रोहिणी। रोहिणी जी, सपने के बारे में आपने नहीं बताया अभी तक। मेरा सपना तो है, देखिए सबसे पहले अपने पैर पे खड़े होना, उसके बाद घर वाले को देखना, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी मेरे भांजी सबको देखना। उसके बाद अगर सही से कोई लॉयल्टी इस युग में नहीं है, ख़त्म। अगर लॉयल्टी के साथ अगर कोई लड़का मिल जाए, ऑब्वियसली हम शादी करेंगे। जो लड़की का एक सपना है, मेरी भी वही सपना है, हम अपना पैर पे माँ खड़े से बात होंगे। होती है? हाँ, मम्मी पापा से तो आप बात होती है। होती है।